अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम हस्बे हाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, चादर देखकर पाँव फैलाने का मुहावरा अक्सर लोगों को तंगदस्ती में याद आता है, लेकिन आसानी मिलते ही वो इसे भूल जाते हैं। आइए चलकर देखते हैं कि इस महंगाई के तूफान में दोस्तों में क्या बातचीत हो रही है। मुबशर यार, दानियाल तो बड़ा ही कंजूस है। अच्छा जी। अगर मैं इसको पिक ना करता तो इसने नहीं आना था। यार पहलवान, जितना महंगा तेल हो गया है, हक लाल की कमाई में दफ्तर से घर और घर से दफ्तर पहुंच जाए बंदा, इतनी बहुत बात है। क्या मतलब कि तुम कहना चाह रहे हो कि मेरी कमाई हक लाल की नहीं है? लो शाबाश यार, उसका मतलब है कि हाँ हैं? और यार घबरा ना जाया करो, फौरन हथी ना पड़ जाया करो। उसके कहने का मतलब ये है कि तुम कारोबारी आदमी हो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है भाई। वो तनख्वाहदार आदमी है, तुम्हें पता है, ईमानदार अफसर है, उसने तो हकलाल की खानी है, तो अफसर ने तो तनख्वाह में गुजारा करना है ना। वैसे भी तुम माशाल्लाह डेयरी फार्म के मालिक हो, अगर पेट्रोल और महंगा हो गया तो तुम गाड़ी अंदर लगा दोगे, भैंस पे बैठ के निकल जाया करोगे। जिन्ना पेट्रोल ਵਧੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਭਲਵਾਨ ਤੂੰ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵਧਾ ਲੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਤੇਰਾ ਤੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੋਧੀ ਦੇ ਦੁੱਧ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਡੱਡੂ, ਉਹਨੇ ਲਾਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਡੱਡੂ ਨਿਕਲਿਆ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਹੋਣਾ, ਮੱਝਾਂ ਛੱਪੜ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੀਆਂ ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਹੋਣਾ, ਏਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। वैसे दूध बेचने वालों के पास तो महंगाई से निपटने का ये बड़ा आसान फार्मूला है। ਉਹ ਭਾਈ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ। ਅੱਜ दाल सही तपे ही ईमानदार आदमी है ना, जो दफ्तरी आदमी तनख्वाहदार बंदा ईमानदार हो सही, उसकी तो चीखें निकलवा दी है ना महंगाई ने। मगर वैसे जिसे असल महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नमूना अभी तक नहीं आया। ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹਮਾਇਓ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ। लो अज ते मैं अपनी कन्नी सुन के दे, यानी कि मेरे पिछू में कुछ शोखा दे हो। चल ते तेरे सामने असी कदों तेनू हाजी साहब कहते हैं। क्या हाल है लाला, ठीक ठाक हो? मैं तो क्या हाल है, जनाब सही? बाजन क्या मलिक साहब ठीक हो? शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है अल्लाह का। मज्जा ठीक है? ठीक है। देखो ना है कि नहीं शोखा। यानी आंदिया मज्जां दा हाल पूछ रहे, बंदियां दा नहीं पूछ रहे। यार ये होंदे पुराने दोस्तां दा नुकसान, बंदा अपने रिश्तेदारों के सामने अपने आप को मोअज़्ज़ज़ ही साबित नहीं कर सकता। ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਮਾਇਓ, ਤੇਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਰਹੇ ਹੈ। तेरे ज़हन च की है कि भाभी रिश्तेदार जाती है तो जाके की कहती है कि वो डॉक्टर साहब मसरूफ थे इसलिए नहीं आए। बशर जे मैं जर्मनी शादी ना करा तो मैं डॉक्टर बन वजा। तो डॉक्टर बन वजदा भी ना, तो तू बच्चियां दा डॉक्टर ही बनना सी। क्योंकि किसी बड़े मरीज नूं तू टीका ला के उहदे कोलों कुट खा लेनी सी। अच्छा यार माजिद, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि मुझे पता है ये जो तुम्हारे और मलक के इख्तलाफात हैं, अगर ये हमायूं ही दूर करने पे लगा रहा ना तो इख्तलाफात खत्म हो जाएंगे और दुश्मनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि मुझे पता है ना ये जितना को अक्लमंद है। लाला मुबशर फस मैं गया, एक पासे दोस्त है ते एक पासे कजन है। जे एदी गल मन्ना ते ओदा मुंह बन जांदा है, जे ओदी गल मन्ना ते हीदा मुंह बढ़ जांदा है। यार हमायूं, तू ये क्यों कहना कि माजिद मेरा कज़न है? जितने ज़मानों से हम इन्हें जानते हैं, ये तो अब हमारा भी कज़न है। यार ये ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਜ਼ਨ ਭਾਈ, मेरे वास्ते तो यदि पार्टनरशिप एक डरावना ख्वाब साबित होया है। वैसे सिर्फ आपके लिए ही नहीं, अक्सर लोगों के लिए पार्टनरशिप एक डरावना ख्वाब ही साबित होता है। चलो शुक्र है भलवान तेनों भी डरावना ख्वाब आया, वरना तू ही साड़ियां ख्वाबां च आंदा रहे। ओ यार ये तो इतना डरावना है, मैं जहाज च सुता तो मेरे ख्वाब च आ गए। अच्छा, तो मैं जर्मनी एयरपोर्ट उतरे तो मैं फड़िया गया। भाई मैनू तो भलवान ते गुस्सा आउंदा है कि ख्वाब च भी आउंदा ना तो हौली हौली तुर के आंदा है। यार ख्वाब च तो तेज लंघ जा तू, या स्कूटर ते लंघ जा तू। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ख्वाब ही सुस्त है। आहो ख्वाब वो ही आना ना जो बंदा हकीकत च वेंदा है। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਤੇਜ਼ ਟੁਰਦਿਆਂ ਵੇਖੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਤੇਜ਼ ਟੁਰਦਾ, ਮਗਰ ਮੱਝਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਅੰਗਰ ਸਲੋ ਟੁਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ। ਹਾਲਾਂ ਨਾ ਤੂੰ ਪੂਛ ਲਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਨਾ ਤੂੰ ਕੰਨ ਲਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਤੂੰ ਪਿੰਡੇ ਤੋਂ ਮੱਖੀ ਪੂਛਲ ਨਾਲ ਉਡਾਣੀ ਏ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਓ ਆ ਇੱਕੋ ਨਵਾਂ ਹੋਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ
ਆ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਟੁਰ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਯਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਸਾਬਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰੀਏ। यार एक मिनट ठहर जाओ, एक मिनट ठहर जाओ, पहले जरा गपशप लाओ आराम नाल, ठंडे हो जाओ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਹੀ ਭੁੱਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਭਲਵਾਨ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨਰਗਸੀ ਕੋਫਤੇ ਖਾਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਯਾਰ ਬਸ ਕਰ ਦੇ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। यार गल नूं ते छड्ड, तू ते अपनी तरीक पैदाइश भुल जाना है। एक बारी मैं पूछिया, मैं मलक साहब कदों पैदा होए सो? मैं यार उदों पैदा होया हा, मैनूं याद है जदों सदर सदाम फड़िया गया सी। मलक स्कूल कदों जाना शुरू कीता सही? जदों भट्टो नूं फांसी होई सी। ਅੱਛਾ ਨਾ ਵੱਡੇ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। मलक तेरी शादी कदों होई सी? ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਸਲਾਬ ਆਇਆ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਸਲਾਬ 'ਚ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੁੜ ਗਈ। ਮਲਕ ਪਹਿਲੀ ਮੱਝ ਕਦੋਂ ਲਈ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਸੀ। अब बस कर दियो ਵੱਡੇ ਅਕਲਮੰਦੋ। ਬਸ ਭਾਈ ਬਸ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਹੁਣ ਮਲਕ ਦੀ ਜਾਨ। ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਓ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਬਲਕਿ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੰਡੀ ਚਾਹ ਪਿਆਣਾ। ਤੈਮੂਰ ਚਾਹ ਲੈ ਆਓ ਬੇਟਾ। ਲਓ ਹੁਣ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਠੰਡੀ ਠਾਰ ਚਾਹ ਪਿਆ ਸੇ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਿ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਆਹਾ ਗੈਸ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਤੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟੇ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਚਾਹ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਵੀਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਪਕਾਈ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਹਾਏ ਓ ਯਾਰ ਆ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਆਂਦੇ ਆ ਇਸ਼ਾਰਾ ਘੱਟ ਬੈਠਾ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਖਲੋਤਾ, ਉਹਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦੇ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਸ਼ੋਖੀ ਮਾਰੀ ਸੂ, ਆਪਣਾ ਜਰਮਨੀ ਵਾਲਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਸੂ। ਉਹਨੇ ਫੜ ਕੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਡਿੱਗਿਆ। ਸਿੱਧਾ ਪੈਰੀ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਰਮਨ ਵਾਲੀ ਭਰਜਾਈ ਤੇ ਉਂਝ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈ। क्यों जी, जर्मन भाभी क्यों इन्हें छोड़ गई हैं? ਬਸ ਹਜ਼ੂਰ ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸੀਏ, ਝੱਗਾ ਚੁੱਕੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਢਿੱਡ ਲੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਰ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਸ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦੇ। ਉੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਡੁੱਡਾ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਕੈਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਕੇਸ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਕਲੱਬ 'ਚ ਡਾਂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਬਣਾਈ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਹਾਏ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਾਂਸ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰੇ ਕੀ ਮੱਤ ਵੱਜੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਡੁੱਡਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਵੜਿਆ। ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਕੌਣ ਏ? ਤੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ੍ਰੀਲੰਕਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਣਾ ਡੂੰਗਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਬਸ ਜੀ ਫਿਰ ਉਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਰਾਣੇ ਟੁੰਗੇ ਨੂੰ ਟੁੰਗ ਦਿੱਤਾ। ਉਲਟਾ ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਜਰਮਨ ਗੋਰੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। पर जर्मन तो बड़े वफादार होते हैं। ਆਹੋ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਵਫਾਦਾਰ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਬੇਵਫਾ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ। ਹਾਏ ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਡੁੱਡਾ ਬਣ ਕੇ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਪੈਸੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਕੇ ਬਾਏ ਬਾਏ, ਉਹਨੇ ਈਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਓ ਜਨਾਬ ਠੰਡੀ ਚਾਹ। ਯਾਰ ਠੰਡੀ ਚਾਹ ਦਾ ਕੀ ਮਜ਼ਾ ਹੈ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚਾਹ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਹੋਂਠ ਨਾ ਸਾੜੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂ ਲਓ ਜੀ ਬੇਟੇ ਇੱਕ ਕੱਪ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਵੀਂ जी ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚਿਮਟੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੋਲਾ ਲੈ ਆਵੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਂਠ ਸਾੜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੋਂਠ ਨਾ ਸਾੜੇ। ਯਾਰ ਗਾਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਜੁਰਮ ਹੈ। और तैमूर बेटा क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह अंकल। यार मुबशर तैमूर बच्चा बहुत अच्छा है। ਆ ਵੈਸੇ ਮੁਬਸ਼ਰ ਤੂੰ ਨਾਂ ਇਹਦਾ ਜੰਗਜੂ ਵਾਲੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਵਰਗੀ। ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਪੀਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਹੋਰ। ये सिर्फ आपके घर का मसला नहीं है, ये तो घर घर की कहानी है। ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜ। ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਮਾੜਾ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਏ। थैंक यू बेटे, बैठो बैठो। आपकी बात हो रही थी, तो सारे बड़ी तारीफ कर रहे थे कि माशाल्लाह बच्चा बहुत अच्छा बॉडी बिल्डर है। खाता ही कुछ नहीं, क्या करें। खुराक का बड़ा ध्यान रखती थी माएँ। ਜੀ ਹਾਂ और माँ लाड देख देख के देखो ना जरा, ਜੀ ਹਾਂ।
ਸਿਰਫ ਆਲੂ ਵਾਲੀ ਚਿਪਸ ਖਾਣੀ ਹੈ ਹਾਏ ਤੇ ਚਿਪਸ ਨਾਲੋਂ ਪਿੰਡਾ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਉਹ ਚਲੋ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਡਾਂਟੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਟਰੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। अंकल ऐसी कोई बात नहीं है। यार चाह तो बिल्कुल ठंडी ठार है। बस अंकल वो गैस की लोड शेडिंग का स्यापा है ना, अभी पता नहीं इस जंग की वजह से हमें क्या क्या देखना पड़ेगा। ਹਾਏ ओहो, हमारा तो अली मुमताज साहब वो वाला हिसाब है ना जी। वो खबर आती है ना जी कि 2 अफ्रीकों में लड़ाई शुरू हो गई, लड़ाई में ईंटों का इस्तेमाल और ईंट की जद में आके एक राहगीर जख्मी हो गया। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਰਾਹਗੀਰ ਅੰਦਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਾ ਦੇਣਾ। जी हाँ, जी हाँ। ये तो हुकूमत की बड़ी ज्यादती है। पेट्रोल तो मार्च के आखिर तक जखीरा था और लिया भी हुकूमत ने पुरानी रेट पर था, फिर पता नहीं क्यों 55 रुपए बढ़ा दिया। देखे जी अली मुमताज साहब, अगर तो वाकई ये सच है कि हुकूमत जो कह रही है कि मार्च के आखिर तक का जखीरा हमारे पास मौजूद है, ਜੀ तो फिर तो सीधा सीधा ये जो 55 का रेट बढ़ा है, ये हुकूमत ने आवाम की जेबों में से एक्स्ट्रा 125 अरब रुपया निकाल लेना है। बस यार कोई पुछण दसन वाला है ही कोई नहीं। बस जी हुकूमत भी हमारे साथ वही कर रही है जो माजिद मेरे साथ कर रहा है। यानी मैं तुम्हारा हक खा रहा हूँ। एक तो तुम्हें हिसाब नहीं आता, ऊपर से तुम समझना भी नहीं चाहते। ਹਾਏ यार पहलवान, उसकी बात समझो तो सही, तुम लड़ना शुरू कर देते यार। यार मैं क्या समझूं, जब तय हो गया था कि बाहर के मामला ये देखेगा और डेयरी के अंदर के मामला मैं देखूंगा, अब इसमें क्या मैं समझूं। हाँ भी माजिद डसा। ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਬਾਹਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਦਿਆਂਗਾ, ਬਿੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਦਿਆਂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਧ ਜਾਏਗਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਦਿਆਂਗਾ। हाँ हुण बोलदा नहीं भौतू। ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ 24 ਘੰਟੇ ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੰਗਰ ਹੋਇਆ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਰਾ, ਜਿਹੜਾ 24 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। यार वैसे मलक दी है गल तो सही है, ये डंगरा ना रह के डंगर ही लगन लग पिया ਤੇ ਡੇਰੀ ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਵਹੀਦ ਮੁਰਾਦ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਾ ਇੰਜ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟੀਟੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਕੂਲ 'ਚ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਾਹਿਦ ਮੱਝ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 2 ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਟੁਰਦੀ। वाह वाह वाह। भाई इमरात तो नहीं गा, लेकिन भाई इमरात की फिल्म मैंने छड़ी कोई नहीं। ते कटिंग ही हो जे कराई हुई है। ਅੱਛਾ ਬਈ, ਮਜ਼ਾਕ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੇਖ ਮਾਜਦ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੇਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ओ भाई साहब, अगर मैं उस वक्त सरमाया ना डालता तो मलिक साहब का डेयरी फार्म वाला ख्वाब आज भी ख्वाब ही रहना था। ਯਾਰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਕੰਮ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਨਵਾਂ ਹੀ ਰੱਟਾ ਪਾ ਬੈਠਾ। रटा की ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਵੇਖ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। 10 ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧਿਆ, 55 ਰੁਪਏ ਹੁਣ 65 ਰੁਪਏ ਉੱਤੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੇ ਸਾਂਭੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ ਇਸ ਬਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ। ਹਾਏ ਮਲਕ ਤੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਰ, ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਡੇਰੀ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਦੇ, ਤੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾ ਲੈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਕਿਹੜੀ ਸਵਾਲ ਹੀ ਸ਼ਕਰਗੰਦੀ। ਉਹ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਤੇਰੇ ਘਰ ਗਏ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਕਰਗੰਦੀ ਵਾਲੀ ਰੇੜੀ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ ਦੇਖਿਆ। ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਉਂਝ ਸ਼ਕਰਗੰਦੀ ਖਾਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਉਹ ਚੱਲ ਛੱਡ ਤੂੰ ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ ਨੂੰ, ਨਹਿਰ ਤੇ ਦੁਆਣੇ ਲਾ ਤੂੰ। यार जे तू तंदूर ला लवे ना ते 200-300 नान ते तू आप अपने खरीद लवे। ਐ ਵੈਸੇ ਤੰਦੂਰ ਵਾਲਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਹੀ ਦਿੱਤਾ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੁਰਖ ਨਾਨ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਸੁਰਖ ਲਾ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕੱਚਾ ਨਾਨ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕੱਚਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਦਾ ਹੀ ਖਾ ਲਿਆ। यार क्या कर रहे हैं, क्यों उस बेचारे को सारे पड़ गए हैं? आप सारे आपस में बड़े अच्छे दोस्त हैं। अगर 2 लोगों का कारोबार को लेकर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है तो उसे बैठ के डिस्कस कीजिए और मसला हल कर लीजिए। नहीं, सही कह रहे हैं अली साहब। देखें जी, मुआहदा दोबारा से कर लें, जी हाँ। बड़े आराम से। सारे वो गवाह हम बैठे हुए हैं, बल्कि हम साथ दस्तखत भी कर देंगे बिल्कुल ठीक है। और दोबारा आराम से सारी चीजों को तय करें। दोस्ती अपनी जगह, लिखत पढ़त अपनी जगह। बिल्कुल सही। वैसे भी अली साहब होता ये है कि ये इस तरह का जब कोई मुश्किल वक्त आता है ना जी, जी हाँ। जैसे पिछले दिनों ये आया था ये कोरोना, जी हाँ। उस वक्त भी हर दूसरे घर में इसी तरह का फंडा नजर आता था। जी हाँ, जी हाँ। जब आमदन खत्म होती है या एकदम नीचे चली जाती है या अखराजात एकदम बहुत ऊपर चले गए, ਹਾਂਜੀ तो वो फिर इस तरह के क्लैश सामने आने शुरू हो जाते हैं। ਜੀ तो मैं समझता हूँ इन क्लैशेस से बचने के लिए आप पहले ही लिखत पढ़त कर ले। बिल्कुल। बल्कि मुझे तो ये भी कहना है कि अगर कोई आप देखते हैं कि भाई बुरा वक्त आए तो फिर क्या होगा, वो भी पहले ही तय कर ले। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਉਹ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਓਵਰ ਖਰਚੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
अच्छा ਮੋਟਰ ਤੇ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੱਝ ਨੂੰ ਨਹਾਉਂਦਾ 2 ਵਾਰੀ ਆਪ ਨਹਾਉਂਦਾ ਨਾਲ ਯਾਰ ਮਾਜਦ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਂ ਯਾਰ ਪਹਿਲਾ ਮਰੀਜ਼ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹਾਣ ਦਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੰਦਾ ਹੈ। ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ 60 ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤੂੜੀ ਲਈ ਹੈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹਦਾ ਕੱਲੇ ਦਾ ਖਾਣੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੇ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਓ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਹੀ ਖਾ ਲੈਣਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਡੈਰੀ ਤੇ ਹੁੰਨਾ 10 12 ਮਹਿਮਾਨ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੜਾਈਆਂ ਗੋਸ਼ਤ ਫਿਸ਼ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ ਅਸਲ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੰਬਾਈਨ ਖਰਚਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਖਾਣ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹੀ ਪਕਵਾ ਲੈਂਦਾ। ਬਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਡੇਰੀ ਫਾਰਮ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ 'ਚ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੌਣ ਆਉਂਦੇ ਕੜਾਈਆਂ ਤੇ ਫਿਸ਼ਾਂ ਪਕਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਗਾਵੇ ਲੇਕਿਨ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ 2 ਕਿਲੋ ਕੜਾਈ ਜਾਣ ਕੇ 7 ਕਿਲੋ ਮੰਗਾ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਮਿਸਟਰ ਮਾਜਦ ਇਹ ਭਲਵਾਨ ਦਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਫੜ ਹੈਗਾ। ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕਤਲਮਾ ਮੇਲੇ ਤੇ ਖਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਲੈ ਪੂਰਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਕਤਲਮਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਲਵੇਟ ਕੇ ਕਰ ਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਟੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟਡ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਖਾਣਾ अच्छा होना चाहिए। ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਛੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤੇ ਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। वैसे मलिक साहब ये बात तो ठीक है कि जब खर्चा आपके हाथ में हो तो उस पर देखना चाहिए कि कैसे की जा सकती है बचत। ये बात तो ठीक कह रहे माजिद। ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੁਬਸ਼ਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਤੈਮੂਰ ਸਾਡਾ ਭਤੀਜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਡੇਰੀ ਆਇਆ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਤੀਜਾ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੱਛੀ ਮੰਗਾ ਲੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਭਤੀਜਾ ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਭਲਾ ਕਿੰਨੀ ਇਹਨੇ ਮੰਗਾਈ ਹੈ कितने 3 ਕਿਲੋ ਯਾਰ ਜ਼ਾਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਨਾਲ 10 ਐਸ ਮੂੰਹ ਚ ਮਾਜਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਤੋੜ ਦੇ ਫੌਰਨ। ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹਨੇ ਮਗਰੋਂ ਮੱਝਾਂ ਹੀ ਭੁੰਨ ਖਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। नाज़रीन इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। शुक्र है स्टपनी छोड़ गया था, मगर बेचारा अगर स्टपनी लगाता तो गाड़ी ने ऐसे घर पहुंचना था। नाज़रीन पेशी खिदमत है हस्बे हाल का खबरनामा। नाज़रीन सानू सोचां दियां दे गया सुगातां टैर माही नाल ले गया। ओ भाई सुख माई नाल ले गया। जब खबर में टायर लिखा हुआ है तो मैं क्यों सुख कहूं जी। मैं उस तरह का जर्नलिस्ट नहीं हूं कि अपनी खबर को मसख करूं। अच्छा यार चलो खबर सुनाओ, गुलूकारी ना सुनाओ। गुलूकारी सुनाते हो तो साफ कूड़ लगते हो। क्लियर कूड़, क्लीन बोल्ड की कूड़। डोरसर साहब ये कूड़ वाली लाइन बीच में से काट दीजिएगा। खबर कुछ यूं है जी नश्तर हस्पताल मुल्तान की पार्किंग में खड़ी कार के चारों टायर चोर उतार कर ले गए। अस्पताल के एमएस ने ठेकेदार को नुकसान पूरा करने का हुक्म दे दिया। शहरी का कहना है कि वो सिर्फ मरीज की तीमारदारी के लिए अस्पताल के अंदर गया। अच्छा 2-3 घंटे बाद वापस आया तो गाड़ी के चारों टायर गायब थे और वो ईंटों पर खड़ी थी। पहली बात तो मैं करूंगा इस गाड़ी के मालिक के साथ उनकी हौसला अफजाई के लिए। भाई जी अल्लाह का शुक्र करें कि चोर गाड़ी जो है वो ईंटों पे खड़ी कर गया है। तानू पता है आजकल ईंट किन्ने दी है, वो पुंजे भी सुट के जा सकता है। उसकी मेहनत की दाद नहीं देते तो उसने इतनी ईंटें इकट्ठी करके तो आपकी गाड़ी ईंटों पे खड़ी की है। और नाल तुसी की चाहते हो कि बोरी सीमेंट दी ते रेत दी खोती रेड़ी भी सुट के जांदा। यार बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम जेम्स बॉन्ड। मैं तो सोच रहा हूँ कि थैला तो कहता है कि मुल्तान का सोना हलवा बहुत अच्छा है और मुझे तो लग रहा है कि वहाँ के चोर भी बड़े अच्छे हैं। बिल्कुल जी, अच्छा आदमी था तो वो उसको ईंटों के ऊपर खड़ा करके आराम से चारों टायर उतार के चला गया है और गाड़ी को तकलीफ नहीं पहुंचने दी उसको। बल्कि मुझे तो लगता है कि वो गाड़ी वाला आके आराम से अंदर बह के गाड़ी का सलफ मार के तो गेयर लगा के तो रेस भी दे चुका होगा। उन्हें फिर समझ आई होनी है कि जड़ी गड्डी टुरन नहीं ना डई ये लाजमन दे कोई लत्त च दर्द है।
वो तो नीचे उतर के उसने देखा कि हाँ 4 ही टायर नहीं है, हाय शुक्र है स्टपनी छोड़ गया था, मगर बेचारा अगर स्टपनी लगाता तो गाड़ी ने ऐसे घर पहुंचना था। जेम्स बॉन्ड ना करो, इस उम्र में घुटने की दर्द बहुत बुरी होती है। इसको सिर्फ ये गुस्सा चढ़ता है कि ये इतना यंग लड़का क्यों है। अच्छा जी, मैं ये सोचता हूं किसी वक्त कि ये इस तरह के चोर जो हैं ये कितने थोड़ दिलिये होते हैं, अजीबो गरीब चीजें उठा के ले जाते हैं, जिस तरह ये हमारे पाकिस्तान में गटरों के ढक्कन ले जाते हैं। हाय हाय यार खुदा के वास्ते को चोरी करनी है तो किसी चज दी करो। हाय टायर ला के लै गया, अगले दी गड्डी बेचारे दी लंगड़ी कर गया, ढक्कन चुक के लै गया, देखो ना यार सारा मुंह ओदा खोल गया है। और अल्लाह माफी दे, ये तो सीरियसली इतना खतरनाक है ये ढक्कन चोरी करना। अब तो ऐसे ऐसे वाकयात सामने आते हैं कि दिल करता है ये जिसने ढक्कन चोरी किया है ना, जी इसको तो कम से कम उम्र कैद होनी चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा, पहले तो हम लोग ना जी कोई भी गटर का ढक्कन चोरी देखते थे ना तो हम कहते थे जी कि ये नशइयों का काम है। हाँ जी। हालांकि बिल्कुल नहीं, शुरू में करते होंगे नशई ये, अब तो अच्छे भले लोग भी ढक्कन चोरी कर रहे हैं गटरों के। हाय ये को पिछले कुछ साल मुझे याद है कराची में ढक्कन चोरी करने पे जो पहला मुकदमा दर्ज हुआ था, जी जी वो चोर एक नॉर्मल इंसान ही था जो पकड़ा भी गया था। अच्छा नशई नशुई बिल्कुल नहीं था, बेहतरीन था वो। मगर अल्लाह माफी दे, सोचता हूं कि अपनी एक बोटी के लिए वही बात, अगले का बकरा ही हलाल कर देना। बिल्कुल भाई आप एक थोड़े से पैसों के लिए इतना बड़ा नुकसान कर जाते हैं दूसरों का, हाँ जी बड़ी गलत बात है। अच्छा, कराची में ही पिछले साल एक और मुकदमा भी दर्ज हुआ था जी जिसमें चोरों ने नाजमाबाद अंडरपास में लगाए गए 15 बल्ब चोरी कर लिए। हाय अब देख लेना जी कि इस अंडरपास में लगे बल्ब कितने को पैसों के होंगे, हाँ लेकिन वो कोई ऐसा बेचारा मस्कीन चोर था, वो 15 बल्ब ही चोरी करके ले गए। तो की कहते ने, जाते चोर के बल्ब ही सही। ओए लंगोटी से ही पाई। अच्छा जी, इन्ना लंगोटी मेरे वालों बल्ब ही नहीं। अच्छा, इसी तरह बहुत सारी चोरियां ऐसी होती हैं जिनका चोर को कोई फायदा हो ना हो, जी दूसरों को तकलीफ जरूर होती है। हाँ जी जैसे ये नई बसें आई हुई हैं मॉडर्न, जी जी अब तो उनमें भी ना जी वो गाने शाने म्यूजिक सुनने के लिए हेडफोन लगे होते हैं। कई बार लोग अपने साथ वो ले जाते हैं हेडफोन। हाय कई सवारियां ऐसी होती हैं गोगे जैसी, तो सारे रास्ते पहले म्यूजिक इंजॉय करते ने, उन्होंने तो जेहन च आंदा कि और मैं नाल ले जाऊंगा तो सिर्फ कन्ना चलाऊंगा तो फिर म्यूजिक चलन लग पेगा। उनको ये समझ नहीं आती कि वो सुराख किथे वे जिदे चो म्यूजिक आना है। उस हेडफोन का उस चोर को फायदा हो ना हो, वो बेचारी जो होस्टेस होती है ना जी बस की, बस हो उसकी तनख्वाह में से पैसे जरूर कटे जाते हैं। हाय हाय देखो ना जरा, उन्होंने चूंकि पूरे करने होते हैं जी जी और उन्होंने जिम्मेदारी दी होती है उन बच्चियों की जो वो बेचारी इन मॉडर्न बसों के अंदर ड्यूटी देती हैं, हाय होस्टेस जो होती हैं, हाँ जी हाँ जी तो वो उनकी तनख्वाह में से पैसे काट लेते हैं। हाय हाय इसी तरह हवाई जहाज में देखो ना, हवाई जहाज में तो चंगे पले तगड़े अच्छे लोग ही बैठते होंगे। जी 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 बिल्कुल चलो विच किधरे ना किधरे वेल्डर भी बह के जाते ने दुबई शबई, या इलेक्ट्रीशियन भी, मगर वो भी अगर हमारे भाई इलेक्ट्रीशियन या अपना जो वेल्डर हैं या कोई भी हाँ जी टेक्निकल बंदा, वो अगर दुबई जा रहा है तो यार उसको तो अब थोड़ा सा दिल बड़ा कर लेना चाहिए, अपना स्टेटस अच्छा कर लेना चाहिए। सही और मुझे यकीन है कि इस तरह के मस्कीन ये काम नहीं करते जहाजों में, जी तगड़े लोग ही करते हैं। हाय वह पड़े हुए कंबल या वो हेडफोन वगैरह या वो अपना तकिए शकिए वो अपने हैंडबैग में घुसा के निकल जाते हैं। ओ होटल के कमरों से यार चीजें उठा लेते हैं। हाय हाय अब जो 5 स्टार होटल हैं या बड़े बड़े अच्छे महंगे होटल, जी उनमें ही अच्छी चीजें होती होंगी ना जी, जो लोगों का दिल करे कि यार ले ही जाइए। हाय वो खुदा का खौफ करो, अब तो सीसीटीवी कैमरे हर जगह पे लगे हुए। हाँ जी अब तो ये सीसीटीवी कैमरे कई बेगमात ने अपने खामदों को चेक करने के लिए लगवा दिए। लो जी अजीजी कितने सीसीटीवी कैमरे च फड़िया गया। और नहीं यार, हद हो गई है। वो सीसीटीवी कैमरे मेरे एक दोस्त ने अपनी फैक्ट्री में लगाए हुए हैं। उसकी बेगम के पास उनका कनेक्शन है फोन का, मोबाइल फोन पे भी वो नजर आते हैं। वो जब कहता है कि मैं तो
6 बजे फैक्ट्री से निकला हूं और फिर फोन खोल के कह दिया कि इधर आए ना जरा, 2:45 बजे ने तो निकल गए हैं। मैनू तो 6 बजे दसन डे 3.25 घंटे कितने हैं अज इत्थे फैसला कर। चंगा भला फैक्ट्री ऑनर बेचारा इंज खलोता हुंदा जिवें स्कूलों छुट्टी करने वाला बच्चा नहीं खलोता हुंदा। तुम तो वो वाली बात कर रहे हो जो दादा बेचारा अपने पोतरों को सुना रहा था कि पुत्र हमारे जमाने में हम 2 रुपया लेके जाते थे, हम सब्जी गोश्त भी ले आते थे, हम और भी घर की चीजें ले आते थे, नमक मिर्चें भी ले आते थे, हम गरम मसाले भी ले लेते थे। एक विचों पोतरा कहंदा है दादा जी हुण ना इहो जिहा काम करना, हुण स्टोरां च CCTV कैमरे लग गए। अच्छा, ये छोटी छोटी चोरियों से ये सोचते ही नहीं लोग कि सिर्फ दूसरे को हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, हाँ जी, हमें कोई इतना फायदा नहीं है इसका। बिल्कुल। और ये सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं है, पूरी दुनिया में हर कौम में ऐसे लोग मौजूद हैं, साइकोलॉजिकल बीमार लोग। 2022 में चीन में एक खातून पकड़ी गई थी जो सड़कों पर रखे हुए पौधे चोरी करती थी। उसे कोई भी खूबसूरत पौधे का गमला नजर आता था ना जी, वो अपनी स्कूटी पे रख के तो फरार हो जाती। वो ਜਿਹੜੀ ਉਥੋਂ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗਮਲੇ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਚੋਕੋ ਪੋਪੋ ਪੋਂਚੋ ਪੋਕੋ ਕੋਕੋ ਤੱਕ ਪੋਪੋ ਕੀ ਪੋਕੋ ਚੋ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ कि भाई जी CCTV कैमरा वेखो तुहानू पता लगे। उन्होंने वो सड़क पे लगे हुए CCTV कैमरे वेखे तो उन्होंने वेख्या जी कि औरत जेड़ी आराम नाल पौधा चुक के स्कूटी च रख दी ते निकल जाती। अच्छा जेम्स बॉन्ड ये पॉपा पॉपा की ये केड़ा पौधा है? ये गुल बकौली है। अच्छा, वो खतून बेचारी पकड़ी कैसे गई? कैसे सर? वो किसी भारे गमले नू हथ पा बैठी। वो वजनी गमला जो था वो स्कूटी पे रखते हुए स्कूटी समेत गिर गई। जब गिरी है तो उसे उठाने के लिए जो लोग आए हैं उन्होंने देखा है कि पौधा तो सरकारी है, ये कहां स्कूटी के ऊपर रख के ले जा रही थी। उन्होंने पहले स्कूटी और खतून को उठाया, अच्छा, और फिर उन्होंने क्या तो कपड़े शपड़े चाड़ो ये रात 1 मिनट, हेलो छेती पहुंच जाओ, पौधा चोर फड़ी गई। उन्होंने पुलिस बुला ली, फौरन आके पुलिस ने उसे पकड़ लिया। सही, तो पता चला जी कि माई और ये रो ये तो पौधा ले जाते। और ऐसी चलाक जब पकड़ी गई है तो कहती है मैं तो धनिए दे पौधे समझ के ले जाती रही हूं। दुकाना तो धनिया मुफ्त मिल जाता है तो मैं सोचा गमला भी मुफ्त ही होना है। समझ नहीं आती ये चोर छोटी छोटी चोरियां क्यों करते हैं। ये मुजफ्फर तो चलो छोटी चोरी करे तो समझ आता है कि इससे बड़ी चोरी उठाई नहीं जाएगी। ये इतने बड़े चोर छोटी चोरियां करते हैं, मुझे समझ नहीं आती। अच्छा, आप ये सुन के हैरान होंगे, हमारे यहाँ बाखुदा हालत बेहतर है। हम लोग तो देखें ना जी, हमारे गाड़ियों की जो छोटी छोटी चीजें चोरी होती हैं, साइड शीशे चोरी हो जाते हैं, या वो जो लोगो लगे होते हैं वो उखाड़ के ले जाते हैं और फिर महंगे बेचते हैं जाके। जी जी, 1000 2000 3000 रुपए की चीजें छोटी छोटी चोरी करते हैं, या साइड शीशे थोड़े और महंगे होंगे। हाँ जी, बाहर के मुल्कों में तो इंतहाई सस्ती सी चीज चोरी करने के लिए अगले का बहुत बड़ा नुकसान कर जाते हैं। अच्छा, हाँ, ये 2016 में अमेरिकी शहर ह्यूस्टन में एक चोर ने स्पोर्ट्स कार का साइड वाला शीशा तोड़कर उसमें से रखे हुए पिज़्ज़े चोरी कर लिए। हाय, अब वो स्पोर्ट्स कार का साइड वाला शीशा कितना महंगा होगा, तो पिज़्ज़ा किन्ने गुदाउना है। हाँ जी, और ज्यादा हंसी वाली बात यह है कि वो जब कार का मालिक पुलिस के पास गया है मुकदमा दर्ज कराने, हाँ जी, तो पुलिस ने कार का शीशा तोड़ने की बजाय पिज़्ज़ा चोरी करने का मुकदमा दर्ज किया। भला क्यों? जी, वो पिज़्ज़ा चोर ने ना जी, एक तो पिज़्ज़ा उठा लिया तो जो शीशा तोड़ा था उसके उसने सारे टुकड़े गायब कर दिए। अब पिज़्ज़ा चोरी के मुकदमे में तो वो स्पोर्ट्स कार के मालिक को शीशे की इंश्योरेंस मिलनी नहीं थी, जी, इसलिए उसने अदालत में केस दायर कर दिया। अदालत ने पुलिस को हुक्म दिया कि पिज़्ज़ा भी चोरी हुआ है लेकिन तुम पहले उसके नुकसान का केस तो दर्ज करो। शट अप! अदालत ने जोर से कहा है ना जी, जब शट अप तो फिर पुलिस की दौड़ें लगी हैं, तो फिर वो गाड़ी के मालिक ने उधर हल्का हल्का डांस शुरू किया। आई एम सॉरी। नो प्रॉब्लम। असल में मैं जरा
खबर को साथ परफॉर्म भी करना चाह रहा हूँ। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखिए अंकल, मैंने सिर्फ इतना उसने एंकर को अंकल कहा है। जी बेटे बताएं, अंकल को बताएं, हम तो भाई इधर ही बैठे हुए हैं। अच्छा जी, आजकल के नौजवानों को अपने बुजुर्ग पुराने ख्यालात के लगते हैं, यानी कि आउटडेटेड। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और आप माशाल्लाह चूंकि उस एज में हैं, आपको ये महसूस वाकई होता है। हम जो यंग लोग हैं ना जी, अपनी एज में हम अभी ये महसूस नहीं करते, मगर वाकई बात ये ठीक है आपकी कि जो आजकल की यंग जनरेशन है, लाइक अस, ये लोग अपने बुजुर्गों को आउटडेटेड समझते हैं कि ये पुराने ख्यालात के मालिक हैं। हाय इसकी वजह क्या है मुझे तो समझ नहीं आई, क्योंकि मैं तो भी यंग आदमी हूँ। यानी हमें बुजुर्ग समझ के तो मेरा हाल है गुफ्तगू कर रहे हैं। अजीज जी, हमें भी आपने अपना एज फेलो कहा है। और क्या अभी आपने स्कूल से छुट्टी करके इधर शो में हिस्सा लिया है? बात पता क्या है, ऑन द सीरियस नोट, या ये जो बच्चे हैं ना जी, जहां पे इनकी जो फालतू ख्वाहिशात हैं जी या नाजायज ख्वाहिशात, जी हाँ। अक्सर ऐसे ही होता है कि वालिदैन बच्चों की नाजायज ख्वाहिशात पूरी नहीं करते। जी हाँ जी तो जब बच्चों की वो वाली ख्वाहिशात पूरी नहीं करते जो वालिदैन से वो चाह रहे होते हैं, जी जी तो वो फिर उनके ज़हन में आता है कि अब्बा मेरा है ही पुराना बंदा, हाँ ये पुराने ख्यालात का बंदा है, इसे क्या पता हो कि यमाना किस नहज पे पहुंचा हुआ है। बिल्कुल लो जी, मैं तो एक बुजुर्ग की शिकायत लेके आया था, यहाँ पे तो सारे एक जैसे ही हैं। मेरा ख्याल है मैं चलता हूँ। नहीं बेटे, कहीं नहीं जाओगे, यहीं बैठोगे ताकि कैमरे के सामने बात हो सके, ताकि लोगों को पता चले कि नालायक औलाद जो होती है वो कैसी होती है और माँ बाप को कैसे तंग करती है। हाय पापा, मैंने एक छोटी सी मासूम सी फरमाइश क्या कर दी, अब उस एक बात पे मुझे सारी जिंदगी आप ताना देते रहेंगे। क्या क्या छोटी सी बेटे, क्या मासूम फरमाइश की? को आइसक्रीम मांग रहा है जी बच्चा? जी हाँ, आइसक्रीम ही मांग रहा है और साथ वो गाड़ी भी मांग रहा है जिसमें बैठ के इसने आइसक्रीम खानी है। ओ तेरा भला हो जाए, यानी गाड़ी मांग रहा है और उसको मासूम सी नन्ही सी छोटी सी फरमाइश कह रहा है। हाय अल्लाह खैर करे बेटे, अगर गाड़ी आपकी छोटी सी फरमाइश है तो मेरा ख्याल है फिर आप थोड़े से बड़े हो गए तो आप तो कहेंगे कि पंजाब हुकूमत ने जो जहाज खरीदा है मुझे वो वाला जहाज लेके दे। यार पता तो कर लो कौन सी गाड़ी मांग ली उसने, कहीं वो तो नहीं मांगी पिट 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 पिट। यार, आप सारे मिलकर उस मासूम के पीछे पड़ गए हो, पहले उसकी बात तो सुन लो। जी बेटा। देखिए अंकल, मैंने सिर्फ इतना उसने एंकर को अंकल कहा है। जी बेटे बताएं, अंकल को बताएं, हम तो भाई इधर ही बैठे हुए हैं। जी, मैंने सिर्फ पापा से इतना कहा है कि ईद पे दोस्तों और कजनों की तरफ जाना होता है, अगर 5 साल पुरानी गाड़ी में जाएंगे तो उन पे क्या इंप्रेशन पड़ेगा। अल्लाह वाह रे वाह, ਭਾਵੇਂ ਸਿਹਤ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੱਥ ਤੰਗ ਹੈ, ਜ਼ੇਨ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ੀਰੇ ਰੇਲਵੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। अच्छा, वो बात ऐसे कर रहा है कि जैसे ईद वाले दिन सारे रिश्तेदार दोस्त अहबाब इसी का इंतजार कर रहे हो। हाँ हालांकि ऐसा बच्चा अगर घर वालों के साथ भी कहीं जाए ना, जी जी तो मेजबान नुक्कर में पड़े हुए एक पुराने से मूढ़े की तरफ इशारा करके कहते हैं कि बेटे तुम इधर आ जाओ। तो भाई साहब, बैठे जहां मर्जी, लेकिन इन चीजों की वजह से ही आपका इंप्रेशन बनता है। हाय रोवे इंप्रेशन 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 तो भी मैं आप लोगों के सामने वादा करता हूँ, ये इंप्रेशन के स्पेलिंग बता दें तो मैं इसे इसी वक्त गाड़ी लेकर दूंगा। ओ भाई जी, ये वादा ना कीजिएगा, ये यंग जनरेशन है आजकल की, उसने गूगल से देख के बता भी देने हैं। आजकल दे बालां नूं केड़ा डिक्शनरी लभन दी लोड़ पैंदी है। अच्छा, मैं जहां तक समझा हूं आपके घर में गाड़ी तो है मगर पुरानी है, यही बात है ना बेटा? अली मुमताज साहब, नहीं पुरानी गाड़ी क्या होती है, मैं तो ये जानता हूं कि वो जो गाड़ी जो मुझे रोजाना दफ्तर लेकर जाती है, दफ्तर से वापस लेकर आती है, ब्रेक लगाती है, एसी उसका सही काम कर रहा है, तो और क्या हो, इसी को तो गाड़ी कहते हैं। और क्या कहते हैं? अबू, यही तो मसला है, आप गाड़ी को सिर्फ सवारी समझते हैं, लोग इसे स्टेटस सिंबल समझते हैं। हाय अल्लाह माफी दे, इस तरह के बिगड़े हुए बच्चे हो ना तो अचानक पता चलता है कि उनका वालिद जाली चेक के केस में पकड़ा गया है।
क्या पता लगता है कि कर्जा ना वापस करने पर किसी बदमाश ने उसको फेंटा लगाया। सुन रहे हो, तुम्हारे लिए गाड़ी स्टेटस सिंबल होगा, लेकिन मेरे लिए आसाइश है। हाँ। और आसाइशें जो है वो हालात देकर हासिल की जाती हैं। वाह रे वाह, बहुत अच्छी बात है। मेरा ख्याल है कि सिर्फ यही बात बच्चों को समझ आ जाए ना कि अपने हालात के मुताबिक आसाइशें होती हैं। हाँ जी। ये नहीं होता कि किसी के पास अगर महल है तो आप भी बेशक पैसे नहीं है, आपने महल में ही रहना है। बिल्कुल। हजूर, आप महंगाई का हाल तो देखें। चलो महंगाई पे तो बाद में बात करते हैं। मैं एक आपको दाद देना चाहता हूं कि ये जो आपने आसाइश कहा ना, ये आपके मुंह से बहुत बुरा लगा। भाई, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हालात अच्छे होंगे तो गाड़ी ले दूंगा। पापा क्यों आप मुझे पागल बना रहे हैं? बेटा, जो काम कुदरत ने किया हुआ मुझे दोबारा करने की क्या जरूरत है? यार इसमें पागल बनाने वाली बात कौन सी है? सर ये बातें तो डैडी की हम सारी जिंदगी से सुन रहे हैं। ईद को 1.5 हफ्ता रह गया, पता नहीं हमारे हालात कब ठीक होने। और बेटा, तुम्हें क्यों 15 दिनों में अमीर होने का खबतसवार हुआ है? हाय। जब खुद कमाना शुरू होगे ना तो फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा बाप किस तरह एक एक रुपया कमा के लाता है। हाँ जी। क्या मतलब आपका 1-1 रुपया कमा के लाते हैं? डैडी फकीर है? बहुत अच्छे। अब बेटे, फकीरों की कमाई सौखी होती है। उन्हें हमें हल्का जिहा हाथ डींगा करना ते नाल मुंह डींगा करना है। डैडी हलाल की कमा के ला रहे हैं। वो फकीर तो बेचारा आराम से फिर टुर के पैसे इकट्ठे कर लेता है, ये बेचारा मेहनत करके लेके आता है। हाँ। और इस बंदे के तो मुंह से भी लगता है कि ये छत पर सरिया बांधने का काम करता है। जनाब अंबानी साहब, जरा तमीज से बात कीजिए। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, जॉब करता हूँ। भाई साहब, जॉब किसी ऑफिस में करते हैं या गोगे की तरह मंडी में आलू धोते हैं? यार मत तंग करो उनको। ओ बेटा, आप क्यों अपने बाइज्जत बाप को बेइज्जत कराने पर तुले हुए हो? गाड़ी है तो है। और सर ये अपने भतीजों की तरफ भी तो देखें। जुबैर चाचा हर 2 साल बाद नई गाड़ी लेके देते हैं अपने बच्चों को। मैं जब वही पुरानी गाड़ी लेके जाता हूँ तो आपको अंदाजा है कि मुझे कितनी शर्मिंदगी होती है। वाह, अब तुम्हें गाड़ी की वजह से शर्मिंदगी हो रही है। अरे 2 दफा तुम मैट्रिक में फेल हुए, जब तुम्हें शर्मिंदगी नहीं हुई। 3 साल तुमने एफए में लगाए, जब तुम्हें शर्मिंदगी नहीं हुई। और शावर के नीचे नहाते नहाते तुम नाली में रुड़ जाते हो, उस वक्त तुम्हें शर्मिंदगी नहीं महसूस होती? पूरे लाहौर की मार्केटों में तुम्हारे नाप के कपड़े नहीं मिलते, तुम्हें उस वक्त शर्मिंदगी नहीं होती? बेटा, अपनी तालीम की तरफ तवज्जो दो, अपनी किताबों की तरफ तवज्जो दो। कहाँ स्टेटस सिंबल देखते फिरते हो? चलो वही बात, फौरन शुरू हो जाते हैं पढ़ाई के ताने। इन्होंने खुद ही तो कहा था कि ईद पे गाड़ी बदलेंगे, अब अपनी बात पे कायम रहें। नहीं, अपनी बात पे कायम नहीं ना रह रहे, नहीं ना बदल रहे गाड़ी। तुम घर बदल लो। मेरा पुत्र निकल जाओ और किसी खुद मेरे ऐश रख लो। बेटा, बात को समझने की कोशिश करो। वालिदैन बच्चों की खुशी हर कीमत में पूरी करनी चाहते हैं। हाँ जी। मगर बच्चे वो खुशी की कीमत ना लगा दें जो बाप दे ही ना सके। हाय। अगर उनके पास इतने पैसे नहीं है अभी नई गाड़ी लाने के लिए, तो बेटे जाने दो, घर में ही कोई धागे वाली नई गाड़ी चला के खुश हो जाया करो। सर प्यो का ख्याल करीदा है। पहले तेरा प्यो इंज बोलन दिया जिवें सत्तू रिड़की देन। भाई, आप बच्चों को समझा रहे हैं या मेरा रिकॉर्ड लगा रहे हैं? हाय। ओहो अंकल, ये खुद कह रहे हैं कि मैंने गाड़ी बदलनी है। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि ईद से पहले बदल लें। ओ भाई इधर देखो, अगर तुम्हारे वालिद के पास ईद से पहले पैसे नहीं अरेंज हो पा रहे तो तुम क्यों जिद कर रहे हो? मेरा मतलब है तुम क्यों इस काम के पीछे पड़े हुए कि अब्बा जी दी ईद जड़ी है हवालात च ही गुजरे। ऐसे भी ये भाई साहब हवालात में बहुत बुरे लगेंगे, क्योंकि किसी बड़े अफसर का ध्यान पड़ गया तो उसने एसएचओ को पूछना है कि ये तुम भालू किस लिए पकड़ के लाए हो। यार तुम उनको छोड़ो, तुम मेरी बात सुनो, वो भी सब तुम्हारी तरह ही है। लो जी, यानी असी भी सारे नलायक हाँ। बेटा, जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसकी ख्वाहिशात भी बड़ी हो जाती हैं, लेकिन साथ में उसको ये अकल समझ भी आ जाती है कि उसका बाप, उसके बाप की जेब क्या अफोर्ड कर सकती है और क्या नहीं। तुम अब बच्चे तो नहीं हो कि जिद लगाकर बैठ जाओ। ये बात है बेटे, ना तुम्हारे बाप की जेब इजाजत देती है गाड़ी लेने की, और ना तुम्हारी सेहत इजाजत देती है नीचे बैठ के जिद करने की। पहली पतली पतली टांगे हैं और जमीन पे रगड़ रगड़ के खत्म कर लोगे। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। माँ सदके जाए,
जो गांव की हमारी बहनें बेटियां होती थी ना, जी वो अपने खामंद का नाम भी वो हाथ वाले रुमाल पे काट के ना तो वो उसको दे देती थी। यार किसी वक्त ना यादें माजी में ऐसी याद आती है कि बड़ा मजा आता है सोच के कि हैं ऐसा होता था। मतलब बड़ी बड़ी ऐसी चीजें आपको सामने नजर आती हैं जिन्हें आप भूल गए होते हैं जी कि कभी 2-3 दहाइयां पहले हम ऐसा भी करते थे। हाय जैसे मैं ये कुछ दिन पहले को क्लिप देख रहा था तारक अजीज साहब मरहूम का, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन। पाकिस्तान के पहले सुपर हिट कंपेयर, हाय हाय हाय, वाह बल्कि पाकिस्तान टेलीविजन की पहली आवाज। हाँ अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में जगह दे, बड़े दानिशवर आदमी थे। सुमन उनका जो प्रोग्राम था जो पूरी दुनिया देखती थी, खास तौर पे पाकिस्तान में तो हर बच्चा बच्चा देखता था और बुजुर्ग भी देखते थे बैठ के, जी। नीलामगर, जी जिसका नाम बाद में तारक अजीज शो हो गया। उसका एक क्लिप सामने आया। ये जो इस तरह के शोज में चीजें चल रही हैं ना, शेर व शायरी, गाना वाना, ये पंखे देने या तोहफे देने, ये हर चीज तारक अजीज साहब ने शुरू की हुई है। हर चीज के मौजूद वो है, हर शो के इस तरह के मौजूद वो है। जी वो अपने शो में ना इस तरह कहा करते थे कि हाल में बैठे हुए अगर किसी के पास बिजली का बिल जेब में मौजूद है तो वो दिखाएं। तो किसी ने अगर बिजली का बिल दिखा दिया तो उसे वॉशिंग मशीन मिल गई है वाह या कोई भी गिफ्ट मिल गया। जी 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 इसी तरह मैं देख रहा था एक क्लिप कि उन्होंने कहा कि हाल में बैठी हुई अगर किसी खातून के पर्स में सुई धागा है और बटन है वाह तो वो खड़ी हो जाए। तो आप यकीन करें कि 7-8 औरतें खड़ी हो गई। ये होता था। अच्छा हाँ हाँ, आप तो मौजूदा दौर की खतूनों ना, लेडी, पुरानी जो होती थी ना जी खवातीन, हाँ जी हाँ जी वो अपने पर्स में ये चीजें रखती थी। और खास तौर पे जो बच्चों की माएँ होती थी ना, जिनके साथ छोटे बच्चे मूव करते थे, जी, सफर जी, पे जी, जाते ट्रैवल थे, करते थे हाँ जी तो वो अपने पर्स के अंदर ऐसी चीजें रखती थी कि बच्चे की अगर रास्ते में कोई शर्ट फट गई जाए। या कोई बटन टूट गया या, अच्छा वो जो खवातीन खड़ी हुई ना, अब जाहिर है कि मिलना तो एक ही को था इनाम। हाँ जी तो एक जो खातून जिनको उन्होंने इनाम दिया उसके पर्स के अंदर सुई धागा बटन और जिप भी थी। ये जो जिप होती है जी वो भी थी। वाह जी तो वो खातून कहीं आउट ऑफ सिटी से आई हुई थी, तो उन्होंने कहा कि मैं ये जिप भी साथ रखती हूँ कि किसी बच्चे की निकर की जिप ना खराब हो। हाय ये दौर था, कैसी मोहतात खवातीन थी और कितना वो संभल के चलती थी। हाँ जी तो वो मैं सोच रहा था कि ये आम होता था। देखे ना, अगर एक हाल में बैठे हुए 7-8 खवातीन ने कहा कि हमारे पास है सुई धागा और बटन, जी जी तो इट्स मीन कि ये रवाज होता था। हाँ बिल्कुल फिर आप हैरान होंगे ये सुन के कि खाने की चीजें भी साथ लेके चलती थी। कोई आलू वाले पराठे या ये जो होते हैं कीमे वाले पराठे या इस तरह की कोई चीजें, रोटी खाना, जी जी वो जरूर डिब्बे में साथ रखती थी अगर बच्चे बच्चे साथ होते थे। तो अच्छा अगर फैमिली कहीं मूव कर रही है ना तो लाजमन हिस्सा होता था कि भाई साथ, जिस तरह वो गौरी एक ड्रामे में कहता है ना जी कि ओए घोड़ियां ते काठियां पालो ते नाल आलू वाले परांठे ले लो। ये यही होता था कि सफर पे जाते हुए वाकई साथ लिए जाते थे आलू वाले पराठे या कीमे वाले पराठे, सही इस तरह की चीज कि जो रख ली जाए और रास्ते में भूख लगे तो बच्चों को खिला दी जाए। या पराठे या साथ आमलेट बना लिया। हाँ, अब चूंकि हर जगह पे रेस्टोरेंट होटल खुले हुए हैं, हर जगह पे हैं, बिल्कुल तो खाने पीने की चीजें जो हैं वो खरीदने में कोई दिक्कत पेश नहीं आती, शायद इसलिए खत्म हो गई। हाँ जी और बेशुमार चीजें, छतरी अभी भी यूरोप में तो चूंकि वहां पे कहते हैं ना जी कि वेदर का कुछ पता नहीं होता, एतबार नहीं होता किस वक्त भी बारिश हो जाए, जी हाँ तो इसलिए गोरे जो हैं वो बाहर निकलते हुए छतरी जरूर रखते हैं साथ। सही मगर हमारे यहाँ भी मैंने देखा हुआ है कि जो अच्छे पढ़े लिखे डिसेंट बुजुर्ग होते थे ना जी, समझदार, वो बाहर निकलते थे तो वो छतरी लेके जाते थे, वो धूप के लिए ले लेते थे। अच्छा, अगर धूप या बारिश उसका डर नहीं भी तो वो स्टिक के तौर पे उसे साथ रखते थे।
सही होती थी, अक्सर छतरी नजर आती थी। जी जी अच्छा, और बेशुमार ऐसी चीजें मेरे जहन में आ रही थी जो मोबाइल फोन आने की वजह से ना जी, ये स्मार्टफोन आने की वजह से खत्म हो गई। जी मसलन जी सर अब वो कई चीजें हैं। मसलन हर पढ़ा लिखा बंदा, उसके साथ डायरी जरूर होती थी। अगर उसके पास बैग है तो थोड़ी सी बड़ी डायरी भी है उसमें, अच्छा और अगर बैग नहीं भी है तो छोटी सी डायरी उसने लाजमन जेब में रखी होती थी, जिसपे फोन नंबर या एड्रेस वगैरह लिखे होते थे। सही 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 और इसलिए भी वो डायरी जेब में होती थी कि उसका अपना एड्रेस भी ऊपर लिखा होता था। हाय वाह खुदा, ये बाकायदा मुहतात होते थे कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे रास्ते में कोई हादसा पेश आ जाए, या भाई गोमी जाए, या अल्लाह ना करे को मेडिकली कोई ऐसा हो जाए हादसा, हाँ जी हाँ जी तो इसकी जेब के अंदर इसका एड्रेस एड्रेस होना हो। चाहिए। वो जो डायरी है अगर बड़ी साइज की है या बैग है पास, तो उसके अंदर एनवेलप भी जरूर रखे होते थे, ये खत वाले लिफाफे। अच्छा डाक टिकटें भी रखी होती थी, वाह किसी जगह से कहीं से को खत डालना पड़ जाए, किसी को खत लिखना पड़ जाए। अब तो फोन है ना, हाँ जी उस वक्त तो फोन नहीं था, तो खत ही था, तो वो खत वाला सहारा भी साथ लेके चलते थे। वाह जी वाह। अच्छा, फिर एक और बात, जी दूसरे शहर में जाने वाले या दूसरे मुमालिक में जाने वाले लोग, हाँ जी उनके पास मैप भी होता था, नक्शा, कागजी नक्शा भी होता था। हाँ, अब तो ये आपको लोकेशन बता देती है ना जी, मोबाइल फोन बता देता है कि आगे से किधर जाना है। ऐसे समझदार लोग थे कि उनको नक्शा पास रखना और उसे पढ़ना भी आता था। चाहे नक्शे को रीड करना भी बाकायदा एक इल्म है जी। ये भी एक हैरान कुन बात है कि नक्शा रीड करना भी बाकायदा उस वक्त एक नॉलेज समझा जाता था। यार इसे मैप की समझ है, ये मैप पढ़ लेता है। तो इस तरह की बातें मैंने खुद देखी हुई हैं और सुनी हुई हैं। इससे ये ना अंदाजा लगाइएगा कि मैं एक बुजुर्ग आदमी। ये मेरे लाशऊर में और मेरे ख्वाबों में ऐसी चीजें आती हैं जो 40-50 साल पहले होती। आई एम स्टिल 35। ओह 35 2 दफा शायद बाज आ जाओ तो। अच्छा, एक और चीज आपको याद कराऊं, जी सर कंगी भी अक्सर मर्द जेब में रखते, अच्छा अब जो नहीं है, अक्सर मर्द रखते थे। ये नहीं कि कोई कोई, अक्सर मर्द कंगी जेब में रखते थे, क्योंकि ये बड़ा अहम समझा जाता था कि बाल शाल ये वो, खास तौर पे ये जो दफ्तरी लोग होते थे या कोई ये कारोबारी लोग भी जो जाके किसी से मिलना गिलना है, कोई मीटिंग है, ये बाकायदा कंगी जेब में रखते थे। बिल्कुल। सही और जहाँ पे भी मौका मिलता था, शीशा नजर आता था या गड्डी शड्डी के शीशे के साथ ऐसे बाल कंघी बना के साथ बाल अपने सही कर लेते थे। सही नहीं भी किसी ने नजर आया शीशा ते हाथ नाल ही इंजन कर ले। हाय जरूर होती थी छोटी सी कंघी। छोटी कंघी, वही छोटी कंघी आज तक है ट्रकों के अंदर। ये जो ट्रक ड्राइवर या बस ड्राइवर होते हैं ना जी, उन्होंने इधर जो जगह होती है ना, उधर वो कंघी रखी होती है। हाय वो अपने स्टेरिंग पे बैठ के ना उधर से कंघी निकाल के तो पहले वाल बनाते। मैंने ये एक फिल्म की थी, आर्ट मूवी, पहली जो सिल्वर स्क्रीन की बनी थी ना जी, वो MNH मोहम्मद निसार हुसैन साहब जो PTV के बहुत बड़े डायरेक्टर हुए हैं, नामवर आदमी, जी उन्होंने बनाई थी। अच्छा तो उसमें मैंने किया ट्रक ड्राइवर का रोल। अच्छा तो उन्होंने मुझे कहा कि पुत्र तू जाके तो ये ट्रक ड्राइवरों को कुछ दिन वॉच करो। उस वक्त ये रिवाज था कि कोई करैक्टर अगर आपको कोई डिफरेंट मिला है, हाँ जी जिसका आपको कोई तजुर्बा या मुशाहिदा नहीं है, तो वो डायरेक्टर कहते थे कि भाई इसका मुशाहिदा हासिल करो। अच्छा तो मैं फिर वो कुछ दिन ना वो ट्रक ड्राइवरों को और ये जो ट्रक अड्डे पे या ये जो मंजे होटल पे ट्रक खड़े होते हैं उनको वॉच करता रहा। अच्छा उसमें मैंने देखा कि ये बाकायदा ना जी, देखो क्या क्या चीजें उसमें मुझे नजर आई। जो ट्रक ड्राइवर है ना जी, वो बैठते हुए पहले ट्रक में चढ़ने से पहले ना नीचे होके तो नजर मारते हैं अच्छा कि सारे टायर ठीक हैं, वाह, नीचे नजर जरूर मारते थे। सही फिर किसी ना किसी टायर पे हाथ जरूर मारते थे। फिर ऊपर चढ़ के ना जी तो ऐसे स्टेयरिंग को हाथ लगा के तो कानों को हाथ लगाते थे। वाह फिर वो कंघी निकाल के अपने वाल सेट वाल करते। बना। अच्छा, वाल सेट करने से पहले सलफ मार लेते थे, जरा गड्डी गर्म हो जाए। उसके बाद अपने वाल वूल सेट करके
जी यहीं करके शीशे 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਵਹੀਦ ਮਰਾਦ ਲੱਗ ਰਹੇ हैं। ਅੱਛਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਬੇਮਰਾਦ ਲੱਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਮਰਾਦ ਹਾਂ जाहिर है हीरो बन के अगला बैठता है जी उधर। तो फिर जनाब वो आराम से पहले छोटे को आवाज मारता है चलिए, वो भी पीछे कह देता उस्ताद जी डबल है, वो चल पड़ता है। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम हस्बे हाल का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के पान।